नमस्कार दोस्तों, RH स्टोरीज 2.0 पे आपका स्वागत है। अगर अपने चैनल पे आज ही शिरकत की है तो सब्सक्राइब करके हमें सहायता करें और हमारी पूर्व की कहानियां भी सुनिए और आनंद लीजिए। आज की कहानी है शैतान काली रात के। बात 1400 साल पुरानी है। पुराने चर्च की घंटियां घबराहट के साथ रात के सन्नाटे को चीरती हुई बज रही थीं। ब्लैक हॉलो गांव में हर कोई डर और बेचैनी से अपने घरों में बंद था। हवा में कुछ गलत था, कुछ ऐसा जो रोंगटे खड़े कर देता था। चर्च के चारों ओर बने घने जंगलों से कुछ अज्ञात और खौफनाक ताकतें गांव की ओर बढ़ रही थी। एलियास, गांव का शिकारी, चर्च के टूटे दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा थकावट और चिंता से भरा हुआ था। उसके हाथ में उसकी पुरानी कुल्हाड़ी थी, लेकिन यह सिर्फ लकड़ी काटने का औजार था, राक्षसों से लड़ने का हथियार नहीं। यह कैसे शुरू हुआ, उसने खुद से सवाल किया। उसे याद आया कि यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, जब जंगल के अंदर अचानक रहस्यमय मौतें और गायब हो जाने की घटनाएं बढ़ गई थीं। उस रात गांव के कुछ बुजुर्गों ने चर्च में आपात बैठक बुलाई। चर्च के अंदर एक मध्यम मोमबत्ती की रोशनी के बीच बुजुर्गों ने खौफनाक कहानियां सुनाई। यह दुष्ट आत्माएं हैं, एक ने कहा। यह जंगल शापित है। हमने इसे पहले भी देखा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एलियास ने पूछा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, यह पुराना पाप है, एक और बूढ़े ने कहा। चर्च के नीचे दफन एक द्वार है। वह द्वार दूसरी दुनिया से जुड़ा है। एलियास को भरोसा नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया? बुजुर्ग चुप हो गए और हवा और भी भारी हो गई। चर्च की घंटियां अचानक रुक गईं। बाहर हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वे आ रहे हैं, एक औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। एलियास ने चर्च के मुख्य दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह पुराना दरवाजा उनके खिलाफ झुकने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक तेज ठंडी हवा चर्च के अंदर घुस गई। उस हवा में कुछ अनजानी आकृतियां थीं। वे छायाएं थीं, लेकिन उनके अंदर कुछ बेहद खतरनाक और अमानवीय था। द्वार खुल चुका है, एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। और तभी पहली चीख गूंजी। चर्च की चीखों ने रात की खामोशी को और गहरा बना दिया। ब्लैक हॉलो अब भय और अराजकता के बीच फंसा था। गांव वाले अपने घरों के अंदर छिपे थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर, लेकिन वे जानते थे कि कोई भी दरवाजा उन्हें बचा नहीं सकता। चर्च के अंदर की छायाएं अब पूरे गांव में फैलने लगी थीं। एलियास जंगल की ओर भागा, उसकी कुल्हाड़ी हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। उसने सुना था कि पुराने जंगल के सबसे गहरे हिस्से में कुछ ऐसा है जो इन छायाओं को रोकेगा। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी थी, एक आखिरी उम्मीद। जंगल में प्रवेश करते ही हवा और ठंडी हो गई। हर कदम के साथ उसके चारों ओर अंधकार गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अपनी टहनियां फैलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। अचानक उसकी पीठ के पीछे से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। उसने तेजी से मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ नजर आया। यह एक छाया थी, लेकिन यह किसी इंसान के आकार में थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज ने पूछा। मैं इसे खत्म करने आया हूँ, एलियास ने कांपती आवाज में जवाब दिया। छाया हंसी, एक गहरी और डरावनी हंसी। तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। यह हमेशा से यहाँ था और हमेशा रहेगा। एलियास ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उसने जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, द्वार को बंद करना। कुछ समय बाद वह एक छोटी झील के पास पहुंचा। झील का पानी काला और ठहरा हुआ था, जैसे इसमें जीवन का कोई निशान न हो। झील के बीचों बीच एक पत्थर का खंभा था,
जिसमें अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थीं। यह वही है, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंचा, पानी में हलचल हुई। झील के काले पानी से छायाएं उभरने लगीं। वे आकृतियां इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और आंखें खोखली थीं। द्वार के रक्षक, उसने बुदबुदाया। छायाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। एलियास ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने खुद को लड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन छायाएं रुक गईं। उनमें से एक, जो सबसे बड़ी थी, ने कहा, अगर तुम द्वार के पास जाओगे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे परवाह नहीं, एलियास ने दृढ़ता से कहा। छायाएं हंसने लगीं और उनकी आवाजें हवा में गूंजने लगीं। तब आओ, उन्होंने कहा, और झील के काले पानी ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। एलियास ने खंभे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी उसकी टांगों को जकड़ने लगा। उसकी हरकतें धीमी पड़ रही थीं और छायाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वह खंभे तक पहुंचा, उसने देखा कि उसके ऊपर वही निशान थे जो चर्च और गांव में देखे गए थे। यही है, उसने कहा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और खंभे को काटने के लिए वार किया। पहला वार लगते ही खंभे से एक चीख निकली, जैसे वह जीवित हो। जैसे ही उसने वार पर वार किए, छायाएं उस पर टूट पड़ी। उन्होंने उसकी पीठ और बाहों को नोच डाला, लेकिन उसने पीछे नहीं हटने दिया। आखिरकार खंभा टूट गया। उसके गिरते ही झील का पानी हिलने लगा और एक भयानक शोर के साथ खंभे से निकलती हुई रोशनी आसमान तक पहुंच गई। छायाएं चीखती हुई गायब हो गईं और जंगल फिर से शांत हो गया। एलियास ने अपनी चोटों की परवाह नहीं की। उसने अपने आप से कहा, द्वार तो टूट चुका है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। एलियास खंभे के टूटने के बाद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, हांफते हुए। चारों ओर फैले सन्नाटे में उसकी धड़कनों की तेज आवाज गूंज रही थी। झील का पानी अब शांत हो चुका था, लेकिन उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ गहरे में अभी भी जीवित था। यह खत्म नहीं हुआ, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसने जंगल की ओर वापस जाने का सोचा, उसे अपनी पीठ पीछे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। वह मुड़ा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वहां एक और छाया थी, उससे भी बड़ी और भयावह। तुमने द्वार के एक हिस्से को नष्ट किया है, छाया गहरी और गूंजती आवाज में बोली। लेकिन तुमने हमें खत्म नहीं किया। जंगल की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं उसके चारों ओर झुकने लगीं और छाया धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ, एलियास ने साहस जुटाकर कहा। छाया हंसी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तुम जैसे इंसानों की कोशिशें हमेशा नाकाम होती हैं। यह जंगल, यह गांव और यह द्वार, सब कुछ हमारे अधीन है। और अब तुम भी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी और चारों ओर का अंधकार जीवित होने लगा। एलियास ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। उसने सोचा कि अगर उसे खत्म होना है तो वह लड़ते हुए खत्म होगा। उसने छाया की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पैर जमीन में धंसने लगे। नीचे की मिट्टी जीवित थी। वह उसकी टांगों को जकड़ रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ से नहीं बच सकते, छाया ने कहा। तुमने द्वार को छुआ है, अब तुम हमारे हो। नहीं, एलियास चिल्लाया। उसने पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। उसी समय उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की थी। उसने ध्यान से सुना। यह लिलित की आवाज थी। एलियास, आवाज ने कहा, यह तुम्हारा अंत नहीं है। ध्यान केंद्रित करो। लिलित, उसने आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आवाज ने कहा। तुम्हें उस छाया को हराने के लिए अपने डर को जीतना होगा। एलियास ने अपनी हिम्मत बटोरी और छाया की ओर देखा। मैं डरने वाला नहीं हूँ।
तुम्हारा अंत यही होगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मिट्टी से खुद को छुड़ाते हुए छाया की ओर दौड़ा। जैसे ही वह छाया के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि वह छाया सिर्फ अंधकार का रूप नहीं थी, वह कुछ और थी, एक ऐसा डर जिसे हर इंसान अपने अंदर छिपा कर रखता है। तुम मुझे हरा नहीं सकते, छाया ने गरजते हुए कहा। लेकिन एलियास ने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी छाया पर चला दी। कुल्हाड़ी के लगते ही छाया चीख उठी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। छाया का आकार सिकुड़ने लगा और उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। यह सिर्फ एक शुरुआत है, छाया ने अपनी आखिरी सांस में कहा, और फिर वह गायब हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा शांति का था। एलियास थका हुआ और घायल था, लेकिन वह जानता था कि उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो गया है? जंगल की ठंडी और भारी हवा धीरे धीरे हल्की होने लगी। एलियास घुटनों के बल गिरा, उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखें अभी भी उस भयानक छाया के आखिरी पल को देख रही थीं। लेकिन अब जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कि पूरी प्रकृति ने राहत की सांस ली हो। क्या यह खत्म हो गया? उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी कुल्हाड़ी खून और मिट्टी से लथपथ थी, उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसके शरीर पर गहरे घाव थे। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वह दृढ़ता थी जिसने उसे इस अंधकार का सामना करने की ताकत दी थी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे जंगल के अंदर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। वह आवाज एक धीमी फुसफुसाहट की तरह थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एलियास, उसने मुड़कर उस दिशा में देखा। पेड़ों के बीच एक हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। यह वही चमक थी जो उसने द्वार के पास देखी थी। उसका दिल डूबने लगा। नहीं, उसने खुद से कहा, यह खत्म हो चुका है। लेकिन चमक तेज हो गई और उसके साथ फुसफुसाहट भी। एलियास ने अपने डर को दबाते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ जंगल और घना होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वह नहीं रुका। वह एक छोटे से मैदान में पहुंचा जहां जमीन पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। वे वही निशान थे जो उसने चर्च के दरवाजे और झील के खंभे पर देखे थे। यह आखिरी जगह है, उसने खुद से कहा। उसने अपने आसपास देखा। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था और उस पर लाल रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने पत्थर के पास जाने की कोशिश की, मैदान की जमीन हिलने लगी। तुमने हमें रोकने की कोशिश की, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा, लेकिन तुम हमें खत्म नहीं कर सकते। यह आवाज अंधकार से आई थी। अचानक पत्थर के चारों ओर छायाएं बनने लगी। वे हवा में तैर रही थी और उनकी आंखें चमक रही थीं। हम अनंत हैं, छायाएं बोली, तुम हमें नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन एलियास नहीं डरा। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और पत्थर की ओर दौड़ा। छायाएं उसकी ओर बढ़ने लगी। वे उसकी बाहों और टांगों को जकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पत्थर पर पूरी ताकत से वार किया। पहला वार लगते ही पत्थर से एक तेज चीख निकली। रोशनी तेज हो गई और मैदान में मौजूद छायाएं चीखते हुए गायब होने लगी। एलियास ने फिर से वार किया। पत्थर में दरारें पड़ने लगी। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, अंधकार ने गरजते हुए कहा, लेकिन उसने सुना नहीं। उसने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। पत्थर चूर चूर हो गया। उसके टूटते ही एक भयानक चीख गूंजी और पूरा मैदान लाल रोशनी से भर गया। छायाएं गायब हो गई। अंधकार जो अब तक चारों ओर फैला हुआ था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। एलियास मैदान के बीच खड़ा था। उसके चारों ओर अब केवल शांति थी। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर से झांकने लगी थी। उसने अपने आप से कहा, यह खत्म हो गया। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक डर अभी भी था। क्या यह सच में खत्म हुआ है? एलियास जंगल से बाहर निकला। ब्लैक होलो गांव अब खामोश था। वहां कोई जीवित नहीं बचा था, लेकिन अब वहां का अंधकार भी खत्म हो चुका था। उसने एक आखिरी बार चर्च की ओर देखा और फिर जंगल की ओर चला गया। लेकिन अंधकार कहीं और गहराई में छिपा अपनी वापसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अंधकार कभी मरता नहीं है,
यह हमेशा छाया में रहता है। You scared the shit out of me.